तो एग्ज़ाम से पहले मैंने उतना कर लिया कि घर वालों को तो लग गया था कि ये फेल ही होगा, ये पास नहीं होने वाला ये सब करने में। फिर 11th में मैंने 2-3 महीने जॉइन किया स्कूल, और 2-3 महीने में मैं 15 दिन में 1 या 2 बार जाता था बस स्कूल में। मैं जाना था 3 या 4 महीने के लिए शूट पे जंगल में, और 2-3 महीने में ऐसे स्कूल फिर से नहीं गया। तो स्कूल वालों ने बोल दिया कि आप एक काम कर लो, स्कूल छोड़ दो और डायरेक्ट 1 साल के बाद गैप लेके एग्ज़ाम दे देना। तो मुझे पता भी नहीं था, और मेरे पेरेंट्स ने मेरा वो LC ले लिया, लिविंग सर्टिफिकेट ले लिया स्कूल से। ओके। फिर मैं शूट वूट ख़त्म करके वापस आया, तब मुझे पता चला मेरे स्कूल छूट चुका है। और उस टाइम पे 12 साढ़े 12 बजे मैं ऐसे कार में चला जाता था। कई बार ऐसा भी होता, सोसाइटी के जो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो देखने आते कि कार में ये बंदा क्या कर रहा है। फिल्म मेकिंग का कोर्स आप करते हो या वीडियो प्रोडक्शन का कोई भी कोर्स करते हो, वो एक एड ऑन रहेगा, आपको बेसिक्स सिखा देगा, उसमें टेक्निकल चीज़ें सिखा देगा, लेकिन क्रिएटिविटी आपको कोई नहीं सिखा सकता, वो आपके अंदर से आएगी। सो वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ वॉइस ओवर पर चर्चा। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, दिस इज नॉट द स्टार्टिंग ऑफ सीजन 3। सीजन 3 को शुरू होने में अभी वक्त है, लेकिन आज हम कह सकते हैं ये सीजन 2 का एक बोनस एपिसोड है, एड ऑन एपिसोड है। And in this super special episode, I have a very special guest. He is, I can say, multi-talented. He's a voice artist. He's a filmmaker. He's the founder of Alpirin Media. And he is one and only Sharman Zaveri. So, Sharman bhai, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। और पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आपकी पॉडकास्ट पे इतने बड़े बड़े लोग आ गए, इतने बड़े दिग्गज आ गए, और उस पर आप बुला रहे हो मुझे, तो वो पहले मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और बुलाने के लिए पहले बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स, यू बीइंग एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, जितने भी मेरे पॉडकास्ट है, तो आपकी एक बहुत अहम भूमिका रहेगी उसमें। सो मैंने सोचा कि आपकी कहानी ज़रूर पता चले लोगों को। आप फिल्म मेकर होने के अलावा आप एक वॉइस आर्टिस्ट भी हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, अगर आप अपने बारे में थोड़ा बता सकते हैं, आपकी शुरुआत कैसे हुई? ग्रेजुएशन, पढ़ाई लिखाई हो गई इन द परफॉर्मिंग आर्ट्स, एग्जैक्टली आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? तो मेरी जो कहानी है उसकी शुरुआत होती है 10th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम से पहले। ओके। तो एग्ज़ाम नज़दीक आ रही थी, और उसी टाइम पे इतना मुझे इंटरेस्ट आ गया था कि कुछ करना है, फिल्मों में करना है। तो उस टाइम पे गुजराती मूवी का बहुत शुरुआती दौर था। छिल्लो दिवस करके एक मूवी आई थी, फिर उसके बाद बैक टू बैक अच्छी अच्छी मूवीज़ आ रही थी 2015 के बाद या 16 में। तो उस टाइम पे मैं बहुत इसमें लग गया था कि फेसबुक से या सोशल मीडिया से या ऑफलाइन कहीं भी कॉन्टेक्ट्स बनाता था, कोई भी इवेंट हो तो उसमें चला जाता था, शूट्स में चला जाता था। तो एग्ज़ाम से पहले मैंने उतना कर लिया कि घर वालों को तो लग गया था कि ये फेल ही होगा, ये पास नहीं होने वाला ये सब करने में। तो ऐसे करते करते फिर 10th ख़त्म हो गया, पास भी हो गए। फिर 11th में मैंने 2-3 महीने जॉइन किया स्कूल, और 2-3 महीने में मैं 15 दिन में 1 या 2 बार जाता था बस स्कूल में। कुछ भी शूट्स हो गया, कुछ भी ड्रामा हो गया, तो उन सब में लगा रहता था। हम लोग ऑफलाइन में जो स्ट्रीट प्लेस होते हैं, तो गांधीनगर में गार्डन है, G4 करके, सेंट्रल विस्टा गार्डन उसको बोलते हैं। तो वहाँ पे एक शो होता था, जब एवरी सैटरडे, जैसे ये एक्टिंग में इंटरेस्टेड लोग हैं तो वो लोग सब जमा होके एक प्ले जैसा करते थे, जिसमें सोशल अवेयरनेस की बातें होती थी, जिसमें कोई कॉमेडी या एंटरटेनिंग स्ट्रीट प्ले होता था। तो उससे शुरुआत हुई, उसमें जाने से थोड़े बहुत कॉन्टेक्ट्स बने। फिर ऐसे करते करते जब मैंने बोला कि 11th स्टैंडर्ड में 2-3 महीने में मैंने स्कूल छोड़ ही दिया था, क्योंकि मुझे एक फिल्म का काम मिल गया, एक प्रोडक्शन के साथ मेरा एसोसिएशन हो गया। तो उस प्रोडक्शन में हमें जाना था 3 या 4 महीने के लिए शूट पे जंगल में। तो मैंने 1-2 महीने वापस से छुट्टी मारी। कहाँ पे एग्जैक्टली? पोलो फॉरेस्ट गुजरात के नॉर्थ एरिया में है वो पोलो फॉरेस्ट। तो वहाँ पे हम गए, और 2-3 महीने में ऐसे स्कूल फिर से नहीं गया। तो स्कूल वालों ने बोल दिया कि आप एक काम कर लो, स्कूल छोड़ दो और डायरेक्ट 1 साल के बाद गैप लेके एग्ज़ाम दे देना। तो मुझे पता भी नहीं था, मेरे पेरेंट्स ने मेरा वो LC ले लिया, लिविंग सर्टिफिकेट ले लिया स्कूल से। ओके। फिर मैं शूट वूट ख़त्म करके वापस आया, तब मुझे पता चला मेरे स्कूल छूट चुका है। वही फिर ऐसे करते करते फिर उसके बाद 1 साल के बाद एग्ज़ाम भी दे दिया, और साथ में यही चल रहा था बस। और स्टडी के साथ साथ ग्रेजुएशन भी किया, लेकिन उसके साथ साथ मैंने 7 साढ़े 7 साल उसी प्रोडक्शन को दे दिए।
और उसी में प्रैक्टिकली काम करते करते हम प्रोडक्शन का अगर आप नाम दोबारा बता सकते प्रोडक्शन का नाम है गुज्जू फिल्म्स प्रोडक्शन। हैं? गुज्जू फिल्म्स जी। प्रोडक्शन। और कुछ इश्यूज की वजह से वो फिल्म तो आ नहीं पाई, लेकिन उससे जो एक्सपीरियंस मिला वही आज तक चल रहा है और उसी से काम कर रहे हैं। आपका एक हिसाब से ऑन द जॉब लर्निंग, तो स्कूल जी। के समय से मतलब आप कह रहे हो कि 11वीं 12वीं हाँ, 10th समय एग्जाम से से पहले। उससे मतलब तब से डिसाइडेड से। था कि आपको मतलब जी, फिल्म शूटिंग या परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपको परफॉर्मिंग जाना है। आर्ट्स में मेरा कोर एक्टिंग है। मुझे Core acting। मेरी जो मेन बेसिक हॉबी या बेसिक जो इंटरेस्ट बोले, पैशन, तो वो एक्टिंग है। उसके Okay। बाद ये सब शुरू हुआ। एक अच्छी बात है आपके पेरेंट्स को उन्होंने देख लिया था कि हाँ मतलब होता है ना, जैसे लक्षण देख के समझ में आया था वो कि समझ आपका जाते इंटरेस्ट हैं। इसी में है, एंड दैट्स ग्रेट दैट दे सपोर्टेड यू इन दिस। नहीं, सपोर्ट नहीं होता तो इतना कुछ नहीं कर पाते। बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। प्रेशर होता है ना कि ये करो वो करो, जॉब ले लो या फिर ऐसे कुछ कर लो, कुछ कहीं बाहर चले जाओ, कुछ भी कर लो। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके जो पेरेंट्स हैं वो यू आर फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड? नहीं, मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट है। गवर्नमेंट से। जी। ओके ओके। तो एक अच्छी बात कहलाएगी, क्योंकि अभी भी जैसे सोसाइटी में जैसे माइंडसेट होता है आइदर इट्स अ ट्रेडिशनल बिजनेस या फिर कुछ you know, जॉब कर सरकारी लो। नौकरी या हाँ, बस उसी उसी कोई ना की कोई। प्रिपरेशन करो, या फिर कुछ भी, कुछ नहीं होता तो लास्ट में फिर फॉरेन चले जाओ। हाँ, वो फिर बस ये फॉरेन चले दो तीन ऑप्शन रह गए यहाँ पे। आई कैन से अब थोड़ा माइंडसेट चेंज हो रहा है। जी। अब इतने सारे प्रोफेशंस आ गए हैं विद यू नो इंटरनेट, डिजिटलाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें हो गई है। सो एनीवेज, तो उसके बाद फिर और थोड़ा सफ़र कैसे चलता गया? जैसे आप एंड व्हाट एग्जैक्टली ईयर, जैसे आपने जिक्र किया कि आपने 12th वगैरह हाँ, साथ ही क्लियर कर में ली। काम करते व्हाट करते वाज दैट ईयर एग्जैक्टली? 2018 में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया 12th खत्म करके, और 21 तक मेरा कॉलेज खत्म हो गया। कॉलेज का कौन हाँ। सी चीज़ में आपने कोर्स? कॉलेज में मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स गुजराती लैंग्वेज के Okay। साथ किया है, क्योंकि मेरा वही था कि इसी में परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाना है तो गुजराती लैंग्वेज में थोड़ा पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स। और अभी भी वॉइस ओवर में मैंने ज़्यादातर काम जो किया है वो गुजराती में किया है मोस्टली। तो वो फिर आपने ओके, सो 2018 जो है आपने ग्रेजुएशन आपका स्टार्ट कब किया। ओवर? 2021 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया मेरा। सो पार्शली कह सकते हैं कि कॉलेज के बीचों बीच जैसे फिर लॉकडाउन भी आ गया। लॉकडाउन भी आ गया, उसके Lockdown। बाद ये वॉइस ओवर वाला फेज शुरू हो गया। तो अब एक बार वॉइस ओवर पे आते हैं। जैसे जी। 2020 में जी। ऑफ कोर्स लॉकडाउन लग गया था, लगभग 2020 की शुरुआत में लॉकडाउन लग गया। हाँ तो उस समय आपका कहना है कि आपकी वॉइस ओवर की शुरुआत हुई। जी जी ठीक है, कैसे मतलब इसका हम स्टार्टिंग पॉइंट अगर वो कहें, क्योंकि वॉइस ओवर करने के लिए ऑफ कोर्स माइक्रोफोन वगैरह सेटअप होना चाहिए। जी जी। सो पहला प्रोजेक्ट कैसे आया, कैसे शुरुआत हुई इसकी? 2020 में जब लॉकडाउन लग गया, तो उसके बाद जब लॉकडाउन थोड़ा बहुत खुला तो हमने सोचा कुछ प्रोजेक्ट करते हैं। तो पहले हमने एक शॉर्ट फिल्म का प्लान किया, शॉर्ट फिल्म बनाने का, और उसमें मैंने एज एन एक्टर लीड रोल किया। सोशल शॉर्ट फिल्म थी वो। ओके। उसका यूट्यूब पे लिंक भी अवेलेबल है, आप डाल सकते हो उसमें। साचू सुख करके उसका नाम है। एक दोबारा। साचू सुख, साचू। गुजराती में है पूरा। ओके। सच्चा सुख, उसका मतलब वही ऐसे होता है। तो उस शॉर्ट फिल्म में पहली बार खुद का कैरेक्टर का डबिंग किया, क्योंकि शूट करते हो तो उस टाइम पे तो नॉइज वॉइस रहती है, तो Of बाद course। में ही हम डब करते हैं उसको उसका। दोबारा डब करके। तो Okay। वो वाला एक्सपीरियंस था डबिंग का, फर्स्ट एक्सपीरियंस वो 2020 में हुआ। और ये डबिंग वाली जो बात है, उसमें पहले से ऐसा होता था कि सब लोग बोलते थे कि तेरी आवाज़ अच्छी है, तेरे को ऐसा कुछ करना चाहिए, या सिंगिंग ट्राई कर। तो ऐसे करते करते फिर वो माइंड में तो था कुछ करना है, वॉइस ओवर करना है, डबिंग करना है। तो फर्स्ट टाइम तो वो डबिंग हो गया, खुद ही का करना था उस कैरेक्टर का, तो वो हो गया। उसके बाद 2021 में 2021 में पहली बार एक अभी वॉइस ओवर आर्टिस्ट ही है हमारे, एक फ्रेंड है राजकोट से, उन्होंने बोला कि कुछ प्रोजेक्ट है 1 मिनट का या 30 सेकंड का, कुछ मेल वॉइस चाहिए। मैंने बोला कर देंगे, कोई बात नहीं है। पहले ही बार आया था, बोला पेमेंट नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत था, तो वो ले लिया काम। लेकिन इश्यू वो था कि मेरे पास ना तो कोई सेटअप था, पीसी था लेकिन उसमें माइक्रोफोन चाहिए, प्रोफेशनल सेटअप चाहिए। तो उस टाइम पे कार में जाके मैंने रात को मोबाइल से डबिंग किया उसका। ओके। वॉइस ओवर किया और उसको थोड़ा बहुत प्रोसेस करके मोबाइल में एडिट वेडिट करके दे दिया उसको। तो अप्रूव वो हो गया, उसके एक बाद हो गया, अप्रूव हो गया। और ऐसे करते करते फिर छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स आते रहते थे। मैंने अभी, मुझे ऑन कैमरा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन साउथ में एक मूवी है, नाम नहीं लूँगा, लेकिन उस मूवी का मैंने एक सीन डब किया था।
तो उनको मैंने बोला मेरे पास पूरा सेटअप वेटअप सब है, ये भी एक आया था, और उस टाइम पे भी मेरे पास सेटअप नहीं था। तो मैं लगभग रात के 12 साढ़े 12 बजे जब सब शांत हो जाए तो बेसमेंट में हमारी कार लगी रहती थी, तो वहाँ पे जाके मैंने वो मूवी का सीन भी वहीं पे डब किया, मोबाइल और लैपटॉप ले जाके। ऑफ कोर्स कह सकते हैं, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो होता है ना, जैसे हाँ, हम थोड़ा जैसे acoustic स्टूडियो हो क्रिएट जाता है। करते हैं तो अकूस्टिक्स वगैरह वो सब हाँ, लगाते वो हैं। हो जाता है, मतलब एक हिसाब से आई यूज द राइट वर्ड, आपने जुगाड़ किया। जुगाड़ किया था। आप लेकिन वो गाड़ी अप्रूव के हो गया अंदर और गए, फिल्म लाइव है अभी भी, वो लाइव है, उसमें वही सीन है। बहुत ही बढ़िया। मतलब वो ये गुजराती में डब हुई थी? नहीं नहीं, हिंदी में हिंदी में किया हुई था। थी, हाँ, हिंदी में। तमिल मूवी थी और उसको मैंने हिंदी में किया था, ओके। और वो अभी है लाइव। उनको उस टाइम पे नहीं पता था, अभी शायद पता चल जाए, वो अगर देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे तो पता चल जाएगा। सो एनीवेज, एक और चीज़ है, जैसे आपने, ठीक है, उस टाइम पे आपने 2021 की आप बात कर रहे जी, हैं, 2021 आपको की। आपने डबिंग वगैरह की, फिर धीरे ऑफकोर्स आपने धीरे धीरे आपने अपना सेटअप डेवलप किया होगा घर। जी, फिर उसके बाद जैसे ये छोटे मोटे वॉइस ओवर हो गए, वो तो आता रहता था। तो जनरली यही होता था कि जब भी वॉइस ओवर का कुछ काम ऐसा आ गया, 1-2 मिनट का, 5 मिनट का, तो ऐसे करते करते मैं रात को ही करता था सब कुछ, कि रात को हो जाएगा, फिर शांति रात भी होती को, है। हाँ, शांति भी होती। और उस टाइम पे 12 साढ़े 12 बजे मैं ऐसे कार में चला जाता था। कई बार ऐसा भी होता है, सोसाइटी के जो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो देखने आते कि कार में ये बंदा क्या कर रहा है ये? रात को, क्योंकि मिडनाइट में वो लोग वहाँ पे राउंड लगाते Yes, रहते yes, थे, yes. तो वो लोग देखने आते थे। तो ऐसा भी कई बार हुआ है, लेकिन ऐसे करते करते काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर लिए। शुरुआती मेरे पास माइक आया 2021 के एंड में, सितंबर और अक्टूबर। कौन सा तब आपने तक लिया उस टाइम मैंने मोआनो का भी, माउनो का, माउना okay. का वही माइक लिया है। और उससे पहले वो भी माइक भी लिया, उसकी पीछे भी एक बड़ी स्टोरी है। तो पहले मैं ये ख़त्म कर लेता हूँ कि जब ये सब चल रहा था, अलग अलग प्रोजेक्ट्स किए, तो जब तक माइक नहीं लिया तब तक के ऑलमोस्ट 50-100 प्रोजेक्ट मैंने वैसे ही कर डाले कार में। डेली वही होता था कि 1-2 प्रोजेक्ट्स आई, कुछ स्क्रिप्ट, मैं रात को गया, रिकॉर्डिंग किया और वापस आ गया। 1-2 घंटे का काम रहता था। एडिट आप उसको फोन पे ही करता था पूरा। Okay. ऐसे करते कह भी सकते, देखिए कुछ आजकल के एंड्रॉइड फोन और खास करके आईफोन, जी, उसका तो वो अंदर जो उसका इंटरनल माइक इतना बढ़िया होता है। बहुत अगर बढ़िया आपके होता पास ऐसा सेटअप है कि आप शांति है आपके बहुत अच्छा आसपास, आता है। तो वो अच्छा आता है उसका, नो डाउट। इनफैक्ट मेरे कई ऐसे जानकार वॉइस आर्टिस्ट हैं जो अलमारी में रिकॉर्ड अच्छा, करते हैं, वहाँ पे उन्होंने ओके। अकूस्टिक लगा रखा है, और और वहाँ पे तो माइक्रोफोन। कपड़े भी लगाते हो तो भी अच्छा होता है हाँ, ना। बहुत सारे जुगाड़ है, कपड़े होते हैं, कोई मैंने मतलब काफी लोग ऐसे किस्से सुने कि वो चद्दर के अंदर वो रिकॉर्ड करते हैं, हाँ, गद्दे बिछा के रिकॉर्ड करते हैं। तो क्योंकि, और ये सारी चीजें शुरू हुई सबसे ज्यादा लॉकडाउन में, क्योंकि हाँ, हुआ क्या था कि सब कुछ बंद था, स्टूडियोज बंद थे। 2020 के बाद तो हाँ। काफी चीजें बंद थी। और नॉर्मली क्या होता था, खास करके मुंबई में, जैसे ज्यादातर जो डबिंग वॉइस ओवर वो स्टूडियो में जाके होता था, लेकिन जी। उस समय ऐसा हो गया कि अब स्टूडियो तो जा नहीं सकते, तो जो भी आपको रिकॉर्ड करना होगा घर से रिकॉर्ड घर से ही करना पड़ता था। और उसके बाद इसको लोग अब इतने यूज्ड टू हो चुके हैं इसके कि पीपल रिफ्रेन टू ट्रैवल टू स्टूडियोज। मतलब काफी, ऑफ कोर्स, डबिंग का वॉइस, ये जो हाँ, वो वेब तो सीरीज और मूवीज का काम, उसके लिए तो स्टूडियो जाना में ही जाके पड़ता है। उसके लिए तो जाना ही पड़ता है, लेकिन ज्यादातर जो वॉइस ओवर्स का काम है लोग अपने घर से रिकॉर्ड करके कर लेते हैं। हाँ, सही है। सो आपका कहना है कि जैसे 2021 के एंड में आपके पास माइक्रोफोन फर्स्ट टाइम मैंने लिया। हाँ, वही माइक्रोफोन लिया था, माउनो का। तो उसके बाद फिर स्पेसिफिकली अगर मैं आपके वॉइस ओवर की बात करूं, वॉइस एक्टिंग वॉइस ओवर कंबाइंड, तो सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स आपने गुजराती में किए हैं? गुजराती में किए मोस्टली। मैंने हिंदी भी की है, इंग्लिश की है और मराठी भी की है। अच्छा, मराठी भी किया। मुझे मराठी आता नहीं, लेकिन स्क्रिप्ट अगर हिंदी में होती है तो मैं कर लेता हूँ। हाँ, वो मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन अगर हाँ, कह शॉर्ट सकते ड्यूरेशन हैं, का वो कर लेते हैं। एक तो मैंने ई लर्निंग भी किया है मराठी में, तो वो Okay. 60 मिनट तक का प्रोजेक्ट किया है मैंने। नाइस, तो वो अप्रूव भी हो गया एक्सेंट की वजह से, पता नहीं कैसे हो गया, लेकिन हो गया था। मुझे लगा वो होगा नहीं, क्योंकि मराठी एक्सेंट पकड़ना मुश्किल है। वो तो डायलेक्ट एक अलग चीज हो गई, अलग ही हो गया पूरा, वो इसीलिए। अलग ही चीज हो गई। और अगर मैं सपोज करो आउट ऑफ 100 में परसेंटेज की बात करूं, तो मैं मेजॉरिटी कह सकता हूँ 80-90% आपने गुजराती की है। गुजराती 80-90% प्रोजेक्ट्स करे हैं। थोड़ा आप अगर और उसको ब्रीफ कर सकते हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स आपने सबसे ज्यादा किए हैं गुजराती में? गुजराती में मैंने एड्स की डबिंग की है, ई लर्निंग किया है, फिर जो डॉक्यूमेंट्रीज के वॉइस ओवर हो गए, गवर्नमेंट्स के कुछ प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। तो ऐसे जो रूटीन में प्रोजेक्ट्स होते हैं जो फ्लो में आते रहते हैं, वैसे किए। लोकल एड्स भी बहुत किए हैं, जो गुजरात के लोकल बिजनेसेस है। तो यहाँ पे राजकोट हो गया, फिर सूरत है, उस साइड पे बहुत सारी एजेंसीज ऐसी है जो लोकल बिजनेस के लिए बहुत मिनिमम बजट में अच्छा ऐड बना के देती है। तो उन लोगों का वॉइस ओवर का काम अभी भी कर रहा हूँ, इनफैक्ट वो चल रहा है आपका साथ, वो रेगुलर काम है।
एक चीज़ है, जैसे दिस इज़ एन एडवाइस सजेशन फॉर द बिगिनर्स। मेरे पास काफ़ी डीएम्स वगैरह आते हैं कभी-कभी, मतलब जी। यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं Okay. कि वो पूछते हैं कि कितनी लैंग्वेजेस होनी चाहिए। मतलब होता है ना, जैसे अलग-अलग लैंग्वेजेस सीखने की ट्राई करते हैं लोग, कि अमेरिकन एक्सेंट भी सीख रहे हैं। मेरा तो ये हमेशा से मानना है कि अगर आपको एक लैंग्वेज भी अच्छी तरह आती अच्छे है से आती है तो वही तो आप करना कर चाहिए सकते हो। तो पहले। यू आर अ लाइव एग्जांपल ऑफ दैट। जी। इस पे आपका क्या कहना है टू द बिगिनर्स, एक भाषा पे पकड़? पहले तो एक ही भाषा पे फोकस करके आपको करना है। जैसे अभी हिंदी गुजराती तो कॉमन हो गया है। यस। हिंदी जानते हो, गुजराती जानते हो, तो वो कई मैंने मराठी आर्टिस्ट भी देखे जो गुजराती भी करते हैं, हिंदी भी करते हैं, इंग्लिश भी करते हैं और मराठी भी कर रहे हैं। तो वैसा भी होता है, लेकिन शुरुआत आपको अपनी जो मदर टंग है उससे करनी उसी चाहिए, से करने। तो ज़्यादा आप फ्लुएंटली कर सकोगे और प्रैक्टिस होगी उसमें, तो वैसे हो मतलब सकता है। ये एक्चुअली पॉइंट देखा जाए ना, जैसे जहाँ पे आपका ब्रॉटअप हुआ है, अब जैसे मैं इस वाले रीजन की बात करूँ, इफ आई टॉक जी। अबाउट गांधीनगर अहमदाबाद, तो मेन भाषा तो गुजराती है। गुजराती है मेन। और मैंने काफी दफा ऐसा देखा है कि अगर हिंदी में ट्राई करते हैं ना, तो शुरू में क्या होता है, थोड़ा सा डायलेक्ट आ जाता है, हाँ, रीजनल टच आ जाता है, जैसा रीजनल पता चल जाता है कि गुजराती हाँ हिंदी बोल रहा है, हाँ गुजराती हिंदी बोल रहा है, ऐसा हो तो जाता है। वो चीज हो जाती है। बट वही होता है कि धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन से मतलब आप जितना कंटेंट जितना देख सकते हैं, प्रैक्टिस हो सके उससे हाँ, ज़्यादा होता है। तो उतना आप हिंदी को अडॉप्ट कर सकते हैं। मेरा बट भी अगर ऐसे ही हुआ ना, मैं गुजराती में कर रहा था एक वॉइस ओवर का ई लर्निंग का प्रोजेक्ट, मुझे पहला बड़ा प्रोजेक्ट मिला जो 2-3 महीने कंटिन्यू चलने वाला था, वैसा वाला। तो उसमें भी मैंने बोल दिया मेरे पास माइक्रोफोन है, वैसे करके प्रोजेक्ट तो ले लिया। फिर मुझे लगा ऐसे अभी ये कार में लंबा 3 महीने तो नहीं प्रोजेक्ट चलने नहीं कर वाला। सकते, तो उस टाइम पे मैंने कुछ जुगाड़ करके पहले माइक ले लिया ऑलराइट। और उससे स्टार्ट किया और तभी से चल रहा है ये सब। तो उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई, लेकिन जो 3 महीने कंटिन्यू मैं 6-6 7-7 घंटे ई लर्निंग ही करता था, बहुत 100 घंटे का कुछ काम था टोटल, तो 3 महीने वही किया। बट ये बहुत बड़ी बात, मतलब आपने ई लर्निंग का काम, जो घंटों की रिकॉर्डिंग होती है, वो अपने गाड़ी में बैठ के, नहीं गाड़ी में नहीं, वो मैंने वाला सेटअप बना के फिर किया। ओके, वो मैं वही सोच रहा था, ई लर्निंग तो मुश्किल है। ई लर्निंग बहुत मतलब मुश्किल है। ये मे बी जो 30-40 सेकंड वाले 1 मिनट हाँ, के वो प्रोजेक्ट हो हो सकता है, हैं, मैंने 5-5 मिनट तक के भी किए हैं वहां उसमें तक के किए हैं कार में, लेकिन ई लर्निंग तो लंबा चलने वाला था प्रोजेक्ट, 3-3 महीना ऐसे। तो ई लर्निंग से ज़्यादा मेरी प्रैक्टिस हो गई कि कैसे मुझे एडिट करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, कहाँ पे पॉज देना है। ई लर्निंग से मतलब बोलते हैं ना कि वो एक चीज़ को आप 1000 बार करोगे, 100 बार करोगे तो वो आ ही जाएगा। तो वो सब शुरू हुआ ई लर्निंग से। उससे पहले मेरे बहुत प्रोजेक्ट रिजेक्ट भी हुए, जो कार में 2-2 घंटे मेहनत करके किए हुए हैं, तो उन लोगों ने बोल दिया कि नहीं अच्छा आ रहा है या दूसरे से करवा रहे हैं, वो सब भी हुआ है। लेकिन ई लर्निंग के बाद मोस्टली आज तक जो प्रोजेक्ट मिला है वो रिजेक्ट नहीं हुआ। मोस्टली 1-2 शायद होंगे, बाकी सब अप्रूव हो गए। एक अच्छी बात, ई लर्निंग में जैसा आपने बताया, आपने हिंदी में भी किया हुआ है, हिंदी में भी किया हुआ है गुजराती, जी। बट आपकी अभी जो हिंदी सुन के ऐसा लग रहा है कि वो इम्प्रूव हो चुकी है। उधर जैसे ना, मैं आई एम कंसिडरिंग यू ब्रॉट अप इन गांधीनगर, तो मैं जब किसी से बात करता हूँ ना जैसे हिंदी में, तो मुझे पता लग जाता है, क्योंकि हम तो भैया दिल्ली के पले बड़े हैं। हाँ सही ठीक है, है। हमें तो, हमारे लिए तो उल्टा है, जैसे गुजराती में बात गुजराती करते बोलना तो मुश्किल है आपके वो मेरे लिए। लिए थोड़ा, मतलब नो डाउट हम घर पे गुजराती में बात करते थे, जी। लेकिन एक लिमिटेशन है मेरी। जैसे होता है ना कि 30-40 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 6 मिनट भी मैंने प्रोजेक्ट किया हुआ है गुजराती अच्छा। में। और मैं फिर घर वालों से पूछता हूँ लिखा क्या हुआ एग्जैक्टली, पढ़ के हो बताओ। जाता है क्योंकि आपका तो पहले से ही दिल्ली का हाँ, टच मेरा है, दिल्ली तो का रहा है, तो हिंदी में ज़्यादा फ्लुएंट हो मैं गया आप। ज़्यादा, इनफैक्ट मुझे हाँ। सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि मैंने, नो डाउट मैंने वॉइस ओवर का काम तो सबसे ज़्यादा इंग्लिश में किया हुआ है, लेकिन ओके। मैं जिसमें सबसे ज़्यादा फ्लुएंट हूँ और एक्सप्रेसिव हूँ, दैट इज़ हिंदी। वो ज़्यादा बोलना होता है इसलिए आपका। बिल्कुल बिल्कुल। जी। सो एनीवेज, ग्रेट टू नो अबाउट योर वॉइस ओवर जर्नी। आपने अपने बारे में बताया, जो शुरुआत हुई थी तो वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि आपने गाड़ी में बैठ के गाड़ी इतना में बैठ कुछ के काम डब किया, किया। और आपने एक हिसाब से देखा जाए ना, आपने डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में काम किया। हाँ, डिफिकल्ट तो था, मतलब वो डिफिकल्ट लेकिन था, वो अब आपके पास मज़ा था उसमें हाँ भी मज़ा भी था। कि अपने को जो पसंद है वो काम कर रहे, तो उसमें मज़ा था। राइट। उसके बाद फिर आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट योर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, एल्परिन मीडिया। आई एम जी। प्रोनाउंसिंग इट राइट, एल्परिन मीडिया। अल्परिन मीडिया। एल्परिन मीडिया, Yes, एल्परिन मीडिया। अल्परिन मीडिया। इसकी शुरुआत फिर कैसे हुई, कब हुई? इसका मैंने स्टार्ट किया था 2022 में, 2022 में। उसमें क्या होता था कि मैं 2021 से जो ये प्रोजेक्ट्स सब कर रहा था, तो मैंने 1-1.5 साल ये सब प्रोजेक्ट्स में दिया। तो जनरली ऐसा होता था कि आगे से कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, जैसे ये फिल्म का हो गया या कोई बड़े ब्रांड का हो गया,
तो 3-4 एजेंसीज बीच में होती थी और अपने को पेमेंट मिलता था एकदम जैसे लोकल पेमेंट्स होता है उसके हिसाब से। सही कहा। तो फिर मैंने बोला अभी खुद का ही एजेंसी बना देते हैं और डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स लेते करके, तो स्टार्ट किया। धीरे धीरे करते करते उसको फिर एज अ फिल्म प्रोडक्शन हाउस में अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वॉइस ओवर एक पार्ट है, बाकी हमारा मेन कोर फोकस अभी फिल्म मेकिंग पे चला फिल्म गया है मेकिंग में जी, क्योंकि मेरा कोर वही था। पहले मैंने फिल्म मेकिंग किया, उसके बाद ये वॉइस ओवर में मैंने उतना भी पहले से नहीं सोचा था कि इतना ग्रोथ मिल जाएगा 2 साल में। फिल्म मेकिंग में मेरे 7-7.5 साल चले गए और अभी भी चल ही रहा है। वो प्रोसेस है, वो लंबा टाइम के बाद तो एक रिजल्ट देगा। मतलब एक नेवर होता ना जैसे नेवर एंडिंग प्रोसेस या जैसा। नेवर एंडिंग जी। कंटिन्यूस लर्निंग, हाँ, सीखते हो आप कंटिन्यूस लर्निंग डेफिनेटली। उसके साथ। अब एल्परिन मीडिया में जैसे वॉइस ओवर्स वगैरह भी होता है साथ जी। में, मतलब अगर आपको कोई आर्टिस्ट वगैरह की जरूरत पड़ती है तो आप हाँ, हम कर लेते। हम लोग बड़े प्रोजेक्ट्स लेके उसको अलग अलग आर्टिस्ट को दे के वैसे कोऑर्डिनेशन करके भी करवाते हैं। अभी मेल फीमेल आर्टिस्ट का अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो वैसे भी कर रहे हैं अभी। तो पहले मैं अकेला था कि मुझे मिला काम, मैंने कर लिया, मैंने दे दिया। अभी प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में करा रहे हैं सबसे काम, वैसा वो भी भी हो रहा जाता है ना। जैसे आप तो ऑफ कोर्स यू आर एन आर्टिस्ट, बट जी। काफी बार हो सकता है कि हमारी आवाज उस सिचुएशन के लिए फिट नहीं है, फिट नहीं है। हाँ, तो हो फिर सकता आपको है। इसके लिए फिर ऑप्शंस चाहिए होते या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सीन कोई ऐसा है जिसमें आपको रिक्वायरमेंट है कि 2-3 कैरेक्टर है, अलग अलग एज के हैं, तो सब कुछ तो आप खुद नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स। मॉड्यूलेशन करोगे लेकिन कितना करोगे, वो क्लाइंट को भी पता चल जाता है। एक और चीज जी। आप क्या आपको थोड़े बहुत इसकी भी लत लग गई है, आवाजें बदलने की, मॉड्यूलेशन करने की? हाँ, कभी थोड़ा कभी बहुत हो जाता है। मैं नॉर्मली ट्राई करता हूँ कि आवाज़ पे लोड ना लगे, नॉर्मल बातें करते स्ट्रेन ना हुए, पड़े, आवाज स्ट्रेन ना पे। पड़े बस। तो वो ट्राई करता हूँ। बाकी जब भी जो चेंज करना होता है कर लेते हैं, जितना हो सके उतना। थोड़ी अगर आप जैसे यू नो इन टर्म्स ऑफ थोड़ी अगर आप आवाजें, इफ यू कैन शो, अगर सपोज 2 कैरेक्टर है, इफ यू वांट टू शोकेस दैट, कि आप अगर कभी मुझे कुछ अगर modulate- स्क्रिप्ट का रेफरेंस मिल जाता है तो मैं कर नहीं, सकता हूँ जैसे वैसे। नॉर्मल एक ही लाइन को, जैसे मैं कभी कभी ऐसे बात करता हूँ, कभी ऐसे बात करता हूँ, वो आप अगर अगर कोई आप मुझे लाइन दे दे तो मैं ट्राई करता हूँ। मैं जैसे कॉमन जैसे बताता हूँ, जैसे ये है गांधीनगर का सबसे शानदार रिजॉर्ट, ओके। ठीक है, आप 2 अलग अलग आवाजों में ऐसे कुछ कर सकते हैं। ये है गांधीनगर का सबसे शानदार रिसोर्ट। ओके, एक ये आवाज होगी जो जनरली कॉमर्शियल्स में यूज होती कमर्शियल से ऐसे ऐसे है। ये है गांधीनगर का सबसे शानदार रिसोर्ट। तो थोड़ा बहुत मॉड्यूलेट कर लेते हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि हर बार जो मॉड्यूलेट करूँ वो अलग अलग आए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स भी किए हैं जो 3-3 आवाज़ मैंने करके दे दी और क्लाइंट को पता भी नहीं चला कि 3 अलग अलग आर्टिस्ट नहीं है, एक ही आर्टिस्ट है। और कई बार ऐसा होता है कि 1 या 2 ही वॉइस करनी है लेकिन उसको पता चल जाता है कि ये इसी ने किया है। हाँ, तो ट्राई करता हूँ कुछ अलग अलग हो सके। मेरे साथ एक किस्सा हुआ था। मैंने उसमें ना 3 अलग अलग आवाजें दी थी, अच्छा, वो पहले अप्रूव हो गई। ओके। उसके बाद पता नहीं किस उसमें जो इसका ओनर था, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, ओके। उनके किसी टीम ने बता दिया एक ही आदमी ने किया है, तो उसने अप्रूव करके रिजेक्ट कर दिया। उसने अच्छा, कहा यार मैंने पैसे तो 3 के दिए थे, ओके। एक ही करके दे रहा, तो अलग अलग से करवाओ। अलग अलग, हाँ। ये वो भी ऐसे होता भी है। लोग होते हैं कि यार भाई आपको अगर सुनने में पता नहीं लग रहा हम्म, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उनका होता है नहीं हमें तो तीनों अलग अलग वो चाहिए। हाँ, वो भी है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ऐसे भी लोग होते हैं। सुनाई कैसा देता वही मेन है ना वैसे तो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग आर्टिस्ट से मैंने ऐसा करवाया हुआ है कि अलग आर्टिस्ट से करवाया लेकिन वो रिजेक्ट हो गया, पहले वाला सिलेक्ट हो गया। ऐसा भी होता है कई बार कि नहीं आप ही 2 वॉइस कर दो, हो जाएगा, अलग आर्टिस्ट का मज़ा नहीं आ रहा। ऐसा भी होता है हाँ, कई हो बार। सकता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे हम अलग, वो हर कोई अपने एम्बियंस में रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ, हो सकता है कि अब आपने 2 अलग अलग आवाजें हाँ, की, हाँ। ऑफ कोर्स जो सेम माइक्रोफोन से हुआ है, हाँ, तो वो उसका रेंज अलग है, कोई और रिकॉर्ड करके दे रहा है तो वो सिंक में नहीं बैठ रहा। थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है। नो डाउट आजकल ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, बट ओनली सर्टेन परसेंटेज हाँ, ऐसा सही हो है। सकता है। सो एनीवेज, आपकी ग्रेट टू नो अबाउट डिफरेंट कैरेक्टर वॉइसेस यू डू एंड ऑल। ये आपकी जो कंपनी है उसमें हम फिल्म मेकिंग की बात करते हैं, थोड़ा आप इलैबोरेट कर सकते हैं किस किस तरह के आपने प्रोजेक्ट्स करे हैं? ओके। तो अल्परिन मीडिया में फोकस हमारा वही रहता है कि मोस्टली हम फिल्म कंटेंट में ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमने रील या डिजिटल कंटेंट या यूट्यूब वीडियोस भी किए हुए हैं, लेकिन अभी फोकस हमारा जो है वो एड फिल्म्स पे है, डॉक्यूमेंट्रीज पे है, कॉर्पोरेट फिल्म्स पे है, और जैसे कोई CSR एक्टिविटी हो गई तो उसकी डॉक्यूमेंट्री हो गई। वैसे हमने प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी करके रखे हैं,
इंडस्ट्रियल फिल्म हो गई, तो ज़्यादातर हमारा कॉर्पोरेट फिल्म या कमर्शियल फिल्म मेकिंग जिसे बोलते हैं उस पर ज़्यादा फोकस है rather देन एंटरटेनमेंट। ओके, मतलब Yeah. आपका जैसे गॉट इट, मतलब आउटडोर शूटिंग प्लस आउटडोर शूटिंग डॉक्यूमेंट्रीज, एड फिल्म्स आपने जिक्र जी, किया। जी। डिजिटल का कम है, यूट्यूब Digital रील्स का। बहुत कम, लेकिन ज़्यादा फोकस अभी वही पे है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स या कमर्शियल फिल्म मेकिंग वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बड़ा है, और उसमें आई कैन से इन टर्म्स ऑफ पे आउट, पे आउट में भी बड़ा है। अपने लिए अगर आता है कोई हाँ। ब्रांड, अपने लिए एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बाहर कराता है, तो वो हाँ। एक अलग ही चीज हो गई। वो अलग ही चीज़ होता एंड है। ऑफ कोर्स पॉडकास्ट इज एन ऐड ऑन टू इट। हाँ, पॉडकास्ट वो भी तो है। हमारा उसका एक पार्ट ही है। जी। So, okay, great to know about this. And any of your recent project you want to talk about in this जो आपने किया है? ओके, एकदम रीसेंट प्रोजेक्ट ये है कि अभी एक कंपनी है जो अभी अभी NSE पे लिस्टिंग हुई है, एरॉन कंपोजिट लिमिटेड करके। तो उसकी जो कॉर्पोरेट फिल्म है वो हमने बनाई है अभी अभी रिसेंटली, और वो NSE के पेज में उनकी जो इवेंट थी लिस्टिंग की सेरेमनी उसमें प्रेजेंट भी हुई है। तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा अचीवमेंट बोल सकते हैं अभी रिसेंटली। और आपकी टीम की अगर मैं बात करूँ, of जी। course all your members, they are all sitting around here, but जी। still if you want to mention कौन आपके इसमें? जी, हमारी टीम में एक तो 3 तो मेरे फैमिली मेम्बर्स है। एक मेरा छोटा भाई है, वो मेरे साथ काम करता है, मेरी वाइफ मेरे साथ काम करती है, और प्रोडक्शन में हमारे पास सिद्धराज है, एडिटिंग में आशुतोष है। तो वैसे हमारी 5-6 लोगों की अभी तो टीम अच्छे है। लोग। जनरली क्या होता है कि कई अगर बड़ा प्रोजेक्ट कोई होता है तो बाहर से हम हायर कर लेते हैं कई लोगों को, लेकिन जो कोर टीम बोलता है कि हर प्रोजेक्ट में ये तो रहेंगे ही रहेंगे, तो ये बस 5-6 लोग हैं जो साथ में ही होते हैं। नाइस नाइस। अच्छा, एक चीज़ है, जी। ग्रेट टू नो अबाउट द डाइवर्सिटी वॉइस ओवर की आप सर्विसेज कर रहे हैं। फिल्म मेकिंग तो है, शुरुआत से था ही था, वो तो 2020-21 आपने बताया। एक टॉपिक है जिसपे हमेशा से मैंने पिछले कई एपिसोड में इसके बारे में चर्चा करी है, ओके। और जो अभी का रीसेंट, मैं इसको ट्रेंड कहूँ या फिर एक ऐसा टॉपिक कहूँ जिसपे कहीं ना कहीं बात हो ही रही है इस टाइम पे, एंड दैट इज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी 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 जी। सबसे पहले मैं उस लिहाज से बात करता हूँ, AI वॉइस ओवर में और डबिंग में दोनों Okay. जगह पे आ चुका है। इंग्लिश में, हिंदी में, गुजराती में ऐसे सभी जगह सॉफ्टवेयर पे। आ चुके हैं, ठीक है। जी। एंड स्लोली कहीं ना कहीं वो टेक ओवर भी कर रहा है अप टू कर रहा है। परसेंटेज। जी। आपके बारे में, इसके बारे में आपकी क्या राय है? वॉइस ओवर में और डबिंग में तो AI बहुत दूसरे सेगमेंट से भी ज़्यादा इसमें आ गया, क्योंकि वॉइस क्लोन करना बहुत इजी हो गया है। और अभी वैसे AI के बेनिफिट्स भी हैं। हम लोग जैसे कोई ऑडियो मोबाइल में रिकॉर्ड करके उसका एनहेंस करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर AI से आप अगर कोई आपके ही वॉइस का अलग मॉडल बनाना चाहते हो, अगर आप बिजी हो, स्क्रिप्ट उसमें डाल दो, वो बना देगा आपके वॉइस से, वो सब भी हो सकता है। लेकिन ड्रॉबैक्स भी उतने हैं कि अभी क्लाइंट खुद AI टूल परचेस करके स्क्रिप्ट डाल के बना लेगा खुद का ऑडियो, वैसा भी होता है। वैसा भी होता है, ऑफ कोर्स। धीरे-धीरे वो टेक ओवर कर रहा है, धीरे टेक ऐसा ओवर लग कर रहा है रहा है। अभी। और जैसे कहते हैं ना, क्लोन करने के लिए तो 30 सेकंड का आउटपुट चाहिए होता है। अब अगर किसी का घंटों का आउटपुट है तो पूरा समझ ही लेगा आपको। आराम से हो, मशीन आराम लर्निंग से हो, प्रोसेस हाँ। है, वो आपको समझ ही लेगा पूरा। AI तो इंसानों से तो फास्ट ही है वैसे, Of तो course. इजीली कर लेगा। मैंने ये अपने पुराने कुछ एपिसोड्स में भी कहा है, कई मैं हमेशा इसका जिक्र करता हूँ कि AI जी। जो है ना, वो भी हॉस्पिटल में जन्मा हुआ नया बच्चा है। हाँ, इसका सीख सिर्फ रहा अभी है सब जन्म हुआ कुछ। है, अभी उसका बचपन तो आया नहीं है, और हाँ। जवानी आएगी वो तो दूर की बात है, बहुत दूर की सही बात है। है। बट हाँ, जहाँ तक मेरा खुद का ओपिनियन है कि स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल्स, एडवर्टाइजमेंट्स, अब कंपनी का बजट है, ब्रांड्स की बात करी जाए, कंपनीज का बजट है, और उनको परफेक्ट चाहिए, वो खर्चा है उनके पास, तो ऑफ कोर्स वो यही प्रेफर करेंगे यार कि कोई ह्यूमन को हायर आर्टिस्ट से, करके, हाँ, आर्टिस्ट से करा ले। आर्टिस्ट से करा ले। जहाँ हाँ। पे ये होता है कॉस्ट कटिंग होती है, या फिर बजट नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि खास करके जो ई लर्निंग के प्रोजेक्ट्स हैं, धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ पे आपको इतना एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है, नहीं, वो फ्लैट ही चाहिए आपको, फॉर्मल चाहिए, तो अनटिल उसमें अनलेस हो कि जाता कोई दो लोगों की कॉन्वर्सेशन, वहाँ पे कह सकते हैं एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ती है। जरूरत पड़ती तो है। आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी इट विल कोएग्जिस्ट। इंसान का काम इंसान करेगा, मशीन का काम मशीन करेगा। हो सकता है कि कई ऐसे प्रोजेक्ट या कई ऐसे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट हो जाए कि वो सिर्फ AI से ही बन रहे हैं, वैसा भी हो सकता है। यस, इट इज जैसे पॉसिबल। डबिंग वबिंग हो गया तो वो तो मैनुअल कोई इंसान करेगा तो ही हो सकता है। नहीं, उसमें भी ऐसा हो गया ना, क्योंकि एक्चुअली है, पता है क्या, हाँ मशीन लर्निंग है। अब जैसे मशीन लर्निंग में क्या होता है, उनके पास, उनको फीड करने के लिए चाहिए डेटा, जी। ठीक है। अब जैसे
नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, ऐसे कई सारे OTT है। अब इतनी सारी वेब सीरीज हैं जो इंग्लिश में है, डब टू हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस। तो मशीन लर्निंग प्रोसेस की बात करी जाए, उनके पास कितना डेटा है स्टडी करने के लिए। अगर कोई ये बहुत। इंग्लिश मूवी है, उसको हिंदी में डब किया गया, तो इंग्लिश में क्या डायलॉग थे, हिंदी में क्या थे, कैसे उसको एक्सप्रेशन देके डब किया गया, ये सारी चीजें AI टूल्स के पास है। उनके पास ज्यादा डेटा है है करने के लिए। AI डबिंग में भी घुस चुका है, नो डाउट अबाउट इट, वॉइस ओवर में भी घुस गया। बट अब ये है कि इसकी कितनी लिमिटेशन रहती है, हाँ वो बट इसका इम्पैक्ट तो होगा डेफिनेटली। impact होगा। अब एक और मैं चीज जैसे जानना चाहूंगा, यू बीइंग अ फिल्म मेकर, जी। अब फिल्म मेकिंग के दो पार्ट हो सकते हैं, एक तो शूटिंग अ वीडियो एंड ऑफ कोर्स पोस्ट प्रोडक्शन, व्हाट आई अंडरस्टैंड एज अ लेमैन, एडिटिंग। जी। एडिटिंग की बात करी जाए तो उसमें भी AI टूल्स ऐसे आ गए हैं, सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जो मतलब कहीं पे पॉज होता है तो वो रिमूव कर देते हैं, ब्रीदिंग होती है रिमूव कर देते हैं। अगर सपोज करो कोई चीज के 2 टेक्स हैं तो पहले टेक को वो काट देता है, काट दूसरे देगा, को हाँ। रखता है। तो जहां तक मैं समझता हूँ ये ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर पूरी तरह से तो सकता है। नहीं हो सकता, लेकिन नहीं अभी हो अभी रहा हो- है, इसलिए क्योंकि हम भी बहुत सारे ऐसे AI टूल्स यूज करते हैं ओके, जिससे हम हमारा काम फास्ट बना कैन यू सके। नेम सम टूल्स, अगर आप जैसे आपका जो तजुर्बा है एज अ वीडियो जी एडिटर। जी। तो अभी एडिटिंग के लिए तो बहुत सारे ऐसे है जिसमें आप कैप्शन जनरेट कर सकते हो, ऑटोमेटिक कट लगा सकते हो, पूरे पॉडकास्ट को आप डाल के उसमें उससे शॉर्ट्स निकाल सकते ओके, हो। पूरा डाल दो, वो एनालाइज करके जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होंगे वो उसका शॉर्ट्स बना देगा। वैसा वैसा भी होता है। फिर जैसे एक तो आप जानते हो Adobe Podcast.ai, वो ऑडियो के लिए हम अभी मोस्टली वही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एक तो फ्री टूल है और इफेक्टिव है। क्योंकि Effective है। ये जब हम कर रहे हैं तो इसको भी एडिट करेंगे तो उसमें डालेंगे तो स्टूडियो क्वालिटी हो जाएगी। नो डाउट अबाउट तो एक वो टूल भी है। तो ऐसे हम बहुत सारे टूल यूज़ ऐसा कोई करते टूल हैं। जो अपने आप एडिटिंग शुरू कर देता है, जैसे कैप्शन तो मुझे पता है। हाँ वैसे भी है, मुझे नाम पता नहीं, लेकिन 2-3 टूल ऐसे मैंने एक्सप्लोर किए थे जिसमें आपको वीडियो से डालना रहता है और प्रॉम्प्ट डालो तो ठीक है, बाकी ऐसे अपने आप से वो गैप्स निकाल देगा। आपने जैसे बोला म्यूज़िक डाल देगा फील के हिसाब से, टेक्स्ट डाल देगा। तो वैसे भी बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन एक्यूरेट नहीं है उतने जितने कोई मैन्युअली कोई करेगा। तो चाहिए, मतलब ये पूरी तरह 50% आप बोल सकते हो कि काम कर देगा, फिर उसको लेके आप थोड़ा बहुत चेंज करके पूरा एडिट कर सकते हो, वैसे हो सकता है। एज एन इनेबलर कह सकते हैं ये, क्योंकि हाँ हाँ हेल्प कर वैसे रहा है हमारी। हेल्प कर रहा है, वैसे कर सकते हैं। अच्छा, फाइनली योर एडवाइस फॉर द बिगिनर्स, मैं सबसे पहले 3 स्टेजेस में चाहूंगा, 3 पार्ट्स Okay. में। सबसे पहले जी मैं बोल देता हूँ, फिर आप एक एक करके बता सकते हैं। श्योर। टू वॉइस आर्टिस्ट जो इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, जी, जैसे जी। आपने अपना किस्सा बताया कि कैसा आपने शुरुआत की, आपने गाड़ी से रिकॉर्ड करके शुरू किया, अब आप हाँ। उसको फुल फ्लेज और अच्छी तरह कर रहे हैं। जी एज टू वॉइस आर्टिस्ट, टू फिल्म मेकर्स, मैं इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ इन टर्म्स ऑफ वीडियो शूट, वीडियो प्रोडक्शन एज अ बिजनेस प्लस वीडियो एडिटिंग। तो वॉइस ओवर शूट, चाहे इसमें फोटो शूट हो गया, मैं ओवरऑल इसको एक जेनरिक मान के चल रहा हूँ, और वीडियो एडिटिंग। करियर प्रोस्पेक्ट्स शुरुआत करने के लिए और आज के इस जमाने में जहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी है, AI भी है, व्हाट इज योर फाइनल एडवाइस टू देम? फर्स्ट ऑफ ऑल वॉइस ओवर्स के लिए, तो वॉइस ओवर के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली कई लोग ऐसे आप देखोगे कि आवाज़ें बदल के ऐसे मस्ती कर रहे हैं, बातें कर, तो वो अपने अंदर से वो हम बचपन से करते ही आ रहे हैं, लेकिन उसको सिर्फ प्रोफेशनली करना है। और उसके लिए ज़रूरत नहीं कि आपके पास स्टूडियो हो या ऐसे कुछ प्रॉपर प्रोफेशनल सेटअप हो। लेकिन वॉइस ओवर या डबिंग के लिए एक मुझे चीज़ लगती है कि एक तो आपका रीडिंग अच्छा होना चाहिए, या आपकी जो है कि भाषा पे पकड़, बिल्कुल। वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उसके बगैर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे क्या करना है। आप बस बोल दोगे, वो तो अभी AI भी कर रहा है कि फ्लैट आपने बोलना तो बोल AI दिया भी हो कर गया। और दूसरा ये कि थोड़ा जो वॉइस ओवर में जो वॉइस एक्टिंग है वो पहले ट्राई करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि वॉइस एक्टिंग की वजह से ज़्यादा आपको पता चलता है कि क्या फील आना चाहिए, क्या वॉइस का फील होना चाहिए, क्या देना चाहिए। आपको स्क्रिप्ट में जान डालनी है, सिर्फ यू डोंट जान जस्ट डालनी हैव है, टू वही। रीड द स्क्रिप्ट। हाँ, क्योंकि मैंने पहले ये सब किया, वो शॉर्ट फिल्म किया, एक्टिंग किया, तो उसकी वजह से वॉइस ओवर मेरे लिए ईजी हो गया था थोड़ा। लेकिन अगर कोई शुरुआत कर रहा है तो मैंने देखा है कई लोगों को कि वॉइस ओवर वो लोग समझ ही नहीं पाते कि क्या करना है उसमें, क्या फील डालना है, क्या एक्सप्रेस करना है, आवाज़ से क्या एक्सप्रेस करना है। वो सिर्फ जैसे करते हैं वैसे बोल देते, फिर हम समझाते हैं कि ऐसे बोलो, तो बोल देते, लेकिन उनको पता नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ। वो जो फील आना चाहिए ना, वो आपको कोई प्रोफेशनल एक्टिंग ट्रेनिंग से या फिर ऐसे
इमोशंस को समझ के ही Emotions आएगा को वो। समझ, मतलब ये एक हिसाब से वैसे, एक्टिंग हाँ, ही है, जस्ट लाइक acting ही है। बिहाइंड द माइक्रोफोन कह सकते हैं उसको। हाँ, सही है, सही है। और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, क्वालिटी भी तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप कोई भी क्वालिटी इम्पोर्टेंट, ऑडियो सैंपल देते हो, जैसे आपने नो डेफिनेटली। डाउट शुरुआत में एक हाँ, टेक्निक ऐसे यूज की, ही जुगाड़ बट करके फिर कर भी वो लिया आउटपुट अच्छा था तो वो अप्रूव हो गया। अगर आउटपुट अच्छा नहीं होता, तो नहीं जो होता। कुछ केसेस जी, में हुआ था आपके साथ ऐसा, तो हाँ वो नहीं हाँ, होता। वो नहीं होता। राइट। और अभी तो इजी हो गया ना, अभी एआई टूल्स इतने हैं कि आप मोबाइल से रिकॉर्ड करके दे दो, ऑटोमेटिक आपका स्टूडियो क्वालिटी बना देंगे। तो मेन है कि अपना जो परफॉर्मेंस है उस पर फोकस करना चाहिए। टूल्स तो ऑलरेडी है मार्केट में। राइट बट जी, अल्टीमेटली सुनने में तो अच्छा लगना चाहिए। हाँ, सुनने में अच्छा लगना चाहिए। राइट एंड कमिंग ऑन, तो ठीक है, आपके हिसाब से भाषा में पकड़, भाषा में इमोशंस, पकड़, और इसके लिए जी। प्रोफेशनल ट्रेनिंग में एक्टिंग की बात करी जाए जैसे हाँ, भी, वो हो तो आपका बेस थोड़ा अच्छा एडवांटेज बनेगा। भी हो जाती है। एडवांटेजेस, मैंने पहले एक्टिंग करके उसके बाद वॉइस ओवर किया, तो वॉइस ओवर में मुझे उतना टाइम नहीं लगा कि मुझे सीखने के लिए ज़्यादा या प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़े। मैंने करते करते बस प्रोफेशनली कर दिया, वैसे हो गया कि बेस तो था कि जानते कि थोड़ा बहुत इमोशन क्या है, एक्टिंग क्या है, वो भी सीख ही रहे अभी, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज था उसका कि कैसे एक्सप्रेस करना है। क्योंकि आपने बस थिएटर आवाज़ के जरिए किया हुआ है करना ना, था। आपने थिएटर मैंने पहले थिएटर किया पहले था बहुत theatre। स्टार्टिंग में, फिर स्ट्रीट प्लेस हुए, ये सब किया। लेकिन थिएटर में मैंने स्टार्टिंग में एक दो ड्रामा किए, उसके मैंने 5 अलग अलग जगह पे शो किए थे। लेकिन ऐसे करते करते फिर मुझे वो समझ में आ गया कि मैं थिएटर का बंदा नहीं हूँ, मैं फिल्म का बंदा हूँ। मैं स्क्रीन ज़्यादा पसंद करता हूँ, स्क्रीन के इसीलिए सामने स्क्रीन के सामने आना। कह सकते हैं कि यू जी, हैव यू हैव बीन पोर्ट्रेड इनटू अ कैरेक्टर सेवरल टाइम्स, वेदर जी, थिएटर हो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो फिल्म हाँ। मेकिंग हो। उसके So, बाद इसलिए वॉइस ओवर स्टार्ट हाँ, हुआ उसके तो बाद voice over start थोड़ा हुआ। इजी हो जाता है उसके वजह से। क्योंकि मैं भी जैसे इससे जो कई पुराने एपिसोड्स हैं वॉइस ओवर पर चर्चा, जैसे हम पॉडकास्ट की बात कर रहे जी, हैं, जी, उसमें मैंने देखा काफी ऐसे लोग हैं जो पहले एक्टिंग का जिनका एक्टिंग में थे, बैकग्राउंड था, हाँ तो हाँ, उनके लिए एक एडवांटेज हो गया टू बहुत गेट एडवांटेज इनटू होता वॉइस है। ओवर्स, वॉइस एक्टिंग। जी, ओके एंड कमिंग ऑन ओवरऑल फिल्म मेकिंग, वीडियो शूट, वीडियो एडिटिंग, तो इसके बारे में व्हाट वुड यू लाइक टू से? इसके बारे में तो अभी इतना हो गया कि आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हर दूसरा बंदा ऐसा बोल रहा है कि मैं कंटेंट क्रिएशन करना चाहता हूँ, बनाना चाहता। और अभी तो यूट्यूब पे इतना कंटेंट अवेलेबल है कि आप उसमें देख के सीख सकते हो। और फ़ोन इतने अच्छे आ गए, कैमरा इतने बजट फ्रेंडली हो गए कि आप बेसिक एंट्री लेवल डीएसएलआर या मिररलेस कैमरा लेके भी स्टार्ट कर सकते हो। बेसिक क्या है कि आपको जो ऑन स्क्रीन प्रेजेंट करना है उसका नॉलेज होना चाहिए, कि वो आपको एक्सपीरियंस से आएगा धीरे धीरे। और जितना आप कंटेंट कंज्यूम करोगे उतना ही आप आउटपुट दे सकते हो। मतलब लर्निंग एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग जॉब जो है उसी के वो साथ आप इम्पोर्टेंट सीखते है चले कि जाते हो। प्रैक्टिकल से ही आएगा। फिल्म मेकिंग का कोर्स आप करते हो या वीडियो प्रोडक्शन का कोई भी कोर्स करते हो, वो एक एड ऑन रहेगा, आपको बेसिक्स सिखा देगा, उसमें टेक्निकल चीज़ें सिखा देगा। लेकिन क्रिएटिविटी आपको कोई नहीं सिखा सकता, वो आपके अंदर से आएगी या फिर एक्सपीरियंस से डेवलप होगा धीरे धीरे। जी, और कमिंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, ओनली एडिटिंग, एक तो हो गया कि Okay. ठीक है आप शूट भी करते हो, एडिट भी करते हो, एक होते हैं वो लोग जो सिर्फ घर से इसी का फ्रीलांस वर्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, व्हाट शुड बी द वे ऑफ लर्निंग, वो आपके हिसाब से आप क्या कहना चाहते वीडियो एडिटिंग में सबसे अच्छा जो वे है वो है प्रैक्टिस करना और ज़्यादा से ज़्यादा काम करना उसमें। क्योंकि उसमें टूल वो उसमें भी वही है कि वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर आपने सीख लिया पूरा, कोई भी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर आपने पूरा समझ लिया, लेकिन उसको जब आप करोगे काम उस पर या एटलीस्ट 4-5 घंटे उसमें नहीं दोगे तो वो सॉफ्टवेयर आपको नहीं आएगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैंने पहले कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ किया, फिर नया कोई सॉफ्टवेयर आ गया, फिर मैं उसमें ट्राई करता हूँ कुछ काम करने को, तो जल्दी हाथ नहीं बैठता उसमें, उतना फ्लुएंटली हम वो काम नहीं कर सकते, उतना फास्ट काम नहीं हो सकता। तो उसके लिए तो आपको जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करके कंटेंट एडिट करना है या जो भी उसका आप कर रहे हो वो सब करना है। और शुरुआत करने के लिए ऐसे काफी फ्री टूल्स भी मिल जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सभी टूल्स फ्री है, हाँ, मतलब जो इसके बेसिक वर्जन तो फ्री ही आते बेसिक हैं। वर्जन फ्री आते हैं। मैं कहूँगा कि जैसे कुछ लोग क्रैक वर्जन वगैरह यूज करते हैं, हाँ, क्रैक बट अगर वर्जन भी मैं यूज़ करते हैं कई कम्प्लीटली लोग। फ्री की बात करूँ तो आपके हिसाब से व्हाट आर द बेस्ट टूल्स टू स्टार्ट ऑफ? बेसिक हो गया, या फिर अगर मैं इसको पॉइंटर्स में समझना चाहूँगा, बेसिक और अगर एडवांस में भी जाते हैं तो फ्री टूल्स कौन से बेस्ट हो सकते हैं इसके हिसाब से? अगर किसी को वीडियो एडिटिंग नहीं आता, अगर बिगिनर है, तो उसको जो भी टूल आप दोगे वो उसको लगेगा कि ये बहुत भयंकर टूल मेरे सामने आ गया है। तो मैंने पहले स्टार्ट किया था
अडोबी उससे पहले मेरे पास था सोनी वेगस सॉफ्टवेयर। सोनी वेगस। हाँ, तो उसमें मैंने पहले किया, तो थोड़ा बहुत उसमें आने लगा, एडिट करने लगा, उसमें हाथ बैठने लगा। उसके बाद मुझे अडोबी प्रीमियर प्रो किसी ने दिखाया, तो किसी के पास एक्सेस था, मुझे दे दिया, मैंने उसको चलाया। और उस सॉफ्टवेयर में वो देख के मुझे लगा कि सोनी वेगस ज़्यादा इजी था, ये उससे भी भयंकर हो गया। तो फिर वो करते करते मैंने 2021 तक वही सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, प्रीमियर प्रो, 2021 तक। तो उसमें जब पूरा हाथ बैठ गया तो मैंने स्विच कर लिया दाविंची रिजॉल्व में। ओके, डाविंची रिजॉल्व। हाँ, दाविंची में 2 वर्जन है, एक स्टूडियो और एक फ्री वर्जन। एक फॉरएवर फ्री है वो तो। फॉरएवर फ्री, उसमें 70% आपको स्टूडियो वाला सब कुछ मिल जाता है, 30% उन लोगों ने ब्लॉक करके रखा है, वो आप स्टूडियो परचेस करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो अभी दाविंची उस टाइम पे बहुत हॉलीवुड में यूज़ होता हुआ सॉफ्टवेयर है, तो उस टाइम पे बहुत उसका था स्टार्टिंग में। तो जब उस पर स्विच किया तो धीरे धीरे उसमें भी, पहले तो स्टार्टिंग में नहीं था, लेकिन अभी उस पर हाथ बैठ गया। तो अभी मुझे प्रीमियर या सोनी वेगस कोई बोलेगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो उसको जो भी अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर है उसी पे लग जाना चाहिए, जो भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से चल रहा है। और उसके आजकल रिसोर्सेज भी इतने सारे हैं, इतनी तो ई बहुत लर्निंग साइट्स है जहाँ पे आप बहुत इसका पूरा बहुत फुल फ्लेज कोर्स कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट भी सीख यूट्यूब सकते पे हो। ही है, यूट्यूब पे उतने YouTube फ्री पे ऑफ कोर्स है कि आपको 1 घंटे में 1.5 घंटे में पूरा सॉफ्टवेयर समझा देंगे। और जगह जगह के इंस्ट्रक्टर्स, चाहे वो बाहर के इंस्ट्रक्टर्स हो, हाँ, यहाँ हाँ। के इंस्ट्रक्टर्स हो, आपको सभी लैंग्वेज में मिल जाएंगे जहाँ से आप बिलोंग Belong करते हो, करते हिंदी में, गुजराती में भी काफ़ी है एडिटिंग के, मैंने देखे। तो बहुत सारे लोग हैं जो सिखा रहे हैं आजकल। लेकिन टूल को आप समझ सकते हो, सीख सकते हो, लेकिन कैसे एडिट करना है वो तो प्रैक्टिस करोगे और एक्सपीरियंस होगा तभी प्रोजेक्ट्स आएगा। के साथ ही आएगा, तो बेसिक है। प्रोजेक्ट्स के हाँ, जरिए आएगा। राइट। So anyways, Sharman, it was great talking to you about Same here. such engaging discussions, insights about Yes. voiceover, voice acting, filmmaking. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, and I wish you all the best for all your Thank future you. endeavors. Thank you. और ओवरऑल हालांकि ये पॉडकास्ट वॉइस ओवर के बारे में है, लेकिन जी। मुझे ऐसा लगा कि आपकी दोनों चीज़ों के बारे में हम डेफिनेटली वी शैल डिस्कस। और वॉइस ओवर की बात करी जाए, आपकी जो कंपनी है अल्परिन मीडिया, उसमें क्या जो ये इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर इफ दे Yes, हैव definitely. they are all the aspiring voice artists, Yeah. they can हमने बहुत सारे वॉइस आर्टिस्ट का छोटा सा डेटाबेस Voice बनाया है, bank. जो अलग अलग, हाँ, वॉइस बैंक बोलते हैं। उतना बड़ा स्केल पे नहीं है, लेकिन इंडियन जो लैंग्वेजेस है उसमें मोस्टली सभी लैंग्वेज में छोटा मोटा डेटाबेस बना के रखा है। तो अगर कोई भी लैंग्वेज में प्रोजेक्ट आता है तो हम लोग सबको अप्रोच करते ही है। okay. तो वो चल ही रहा है। So definitely we shall in this particular episode हम आपका Sure. अभी Instagram हैंडल वगैरह जो भी है, वेबसाइट Sure. वगैरह वहाँ शेयर कर हाँ. सकते हैं। So Definitely. to all the aspiring voice artists, आप you can get in touch with them, but ये ना हो कि भाई फोन कर करके हाँ, दिमाग खराब वो कर भी दिया है। कि भाई जॉब चाहिए चाहिए, हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, जी। Just kidding. So yeah, overall it was great, and wish you all the best. Thanks a lot Thank for you. coming on the Thank show. you. Thank you.